हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को करंट अफेयर कराने वाली हूँ और करंट अफेयर के साथ साथ उत्तराखंड जीके का रिवीजन भी करेंगे। ये क्वेश्चंस आपका डेली न्यूज़पेपर्स में आते हैं और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो हैबिट में लाइएगा। कहीं बाहर से कोई चीज़ नहीं आती है और मैं जो भी चीज़ आप लोगों को करा रही हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड, वो आपका करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर से ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट आपको आना चाहिए कि कैसे हमें उसे सेलेक्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत आप जानते हैं उत्तराखंड ने शुरू की है। किस वर्ष तक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत किस वर्ष तक ये लक्ष्य इन्होंने रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 2025 तक, ऑप्शन सी। हाल ही में राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितने प्रतिशत 36 आरक्षण का निर्णय लिया गया है? 5%, 4%, 10% या 8%? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहां पर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि 10%। किसके लिए? राज्य आंदोलनकारियों के लिए यहां पर 10% 36 आरक्षण का क्या लिया गया है? निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि उत्तराखंड में G20 की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? और बहुत ज्यादा इस समय जो है इस चीज पे फोकस किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि भारत को G20 की अध्यक्षता दी गई है और जापान को G7 की। तो उत्तराखंड में G20 की बैठक किस शहर में आयोजित होनी है? आपको पता है रामनगर में आयोजित होनी है, ऑप्शन सी। उत्तराखंड को 2025 तक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब तक, ये आपको मैंने कल की वीडियो में कराया था, आज आपका क्वेश्चन चेंज है। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। लेकिन इसकी टैगलाइन क्या है? आज का क्वेश्चन ये है। तो इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है उत्तराखंड @2025, यानी कि 2025। उत्तराखंड @2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड की महिलाओं को फिर से कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए फिर से? सही आंसर होगा 30%, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? 30%, ऑप्शन ए। हाल ही में किस जनपद की मेजर शशि ने विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है? ये जो आपका विश्व चैंपियनशिप होनी, किस चीज की होनी? अल्ट्रा रनिंग विश्व चैंपियनशिप होनी है, 2 से 3 दिसंबर के बीच ताइवान में होनी है। लेकिन अभी जो क्वालिफाई किया है, ये जो आयोजन हुआ था, ये 18 से 19 मार्च के बीच बेंगलुरु में हुआ था और इसमें शशि ने पहला स्थान प्राप्त किया, मेजर शशि ने, और ये देहरादून जनपद से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? हाल ही में देखो, मुख्य सूचना आयुक्त तो है अनिल चंद्र पुनेठा, लेकिन सूचना आयुक्त हाल ही में कौन बने हैं? विपिन चंद्र क्या बने हैं? घिल्डियाल। अभी आप लोगों को पता है कि 3 साल के बाद, लंबे इंतजार, यानी कि 3 साल के बाद देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा हुई है। 2019, 20, 2021, 2021 और 2021-22 के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा हुई है। 3 वर्ष के बाद देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, इनके बारे में देखिए क्वेश्चन 100%। फॉरेस्ट गार्ड में भले ही ना आए, लेकिन उसके बाद के जो एग्जाम होंगे उसमें पॉसिबिलिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता। कि देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मैं आपको बता दूं, 2019-20 के लिए जिन्हें अर्जुन अवार्ड से भी इस बार नवाजा गया है, वो है बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन। कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन वही खिलाड़ी हैं, वही प्लेयर हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और थॉमस एंड उबेर कप में भी इन्होंने 2022 में गोल्ड जीता है। और ऑल इंग्लैंड ओपन जो आपका हुआ है 2022 में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है। और योनेक्स इंडिया ओपन 2022 में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में इन्होंने कांस्य, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फ्रेंच ओपन 2021 में इन्होंने रजत, यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा भी कई उपलब्धियां हैं।
अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 2019-20 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड दिया गया बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन को, और वहीं एथलीट चंदन सिंह को 2020 और 21 के लिए क्या मिला है? देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड में 5-5 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाती है। और साथ में एक चीज और बता दूं कि जो भी आपके ये जो अवार्ड दिए जाते हैं, इनको ये 5-5 लाख रुपए की राशि तो दी ही जाती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के जो पदक विजेता होते हैं, इनको खेल नीति के अकॉर्डिंग, खेल नीति के जो भी रूल्स हैं उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है 2,08,00,000 रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। क्लियर हुआ भाई? तो आपको याद होना चाहिए 2019-20 के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला है, और वहीं 20 और 21 के लिए एथलीट चंदन सिंह को यहाँ पर क्या मिला है? देवभूमि खेल रत्न अवार्ड दिया गया। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसमें 3-3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और आपको याद रखना है कि देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार में 2019-20 के लिए तो बैडमिंटन को धीरेन्द्र कुमार सेन DK सेन को दिया गया है, एंड कमलेश कुमार तिवारी जो कि ताइक्वांडो के कोच हैं, इन्हें 2020 और 21 के लिए क्या मिला है? देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। ये कोचेस को दिया जाता है। और तीरंदाजी को संदीप कुमार डुकलान को जो है 2021-22 के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसमें भी 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2021-22 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है एथलेटिक्स कोच सुरेश चंद्र पांडे को दिया गया है। और ये जो देवभूमि उत्तराखंड खेल पुरस्कारों की घोषणा हुई है, ये आपका खेल मंत्री और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो हमारे हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने परेड ग्राउंड में जो है इसका आयोजन हुआ था और यहीं पर इनकी घोषणा हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है वर्ल्ड फेसिंग चैंपियनशिप में किस जनपद की भावना टाकुली ने भाग लिया है, या वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी या भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विश्व जूनियर तलवारबाजी में। तो विश्व जूनियर तलवारबाजी जो कि 1 से लेकर के 9 अप्रैल 2023 तो बुल्गारिया में होनी है। तलवारबाज है कौन? भावना टाकुली, जो कि बिलोंग करती है कहाँ से? देहरादून जनपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लेक्चर सेन के बारे में आपको पता ही चल गया था। कहाँ पर वन गुणवत्ता पर कार्यशाला का केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन भारतीय वानिकी अनुसंधान एंड शिक्षा परिषद ICFRI में हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो पता होना चाहिए, ये है आप लोगों का देहरादून में। तो कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? देहरादून में इसका उद्घाटन हुआ है। वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में नहीं बनाया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, 1 जिला 2 उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनना है? तो ये 100 एकड़ जमीन पर इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उसके पास की जो भूमि है वहां पर ये बनाने का निर्णय घोषणा की गई है। और ये बनेगा कहाँ पर? हल्द्वानी में, ऑप्शन बी। राज्य के मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? बताइएगा। उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव का नाम फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए डॉक्टर SS संधू हैं, ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड जीके का रिवीजन करंट अफेयर के साथ साथ, क्योंकि जीके और उत्तराखंड जीके दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। भाबर में पहाड़ी पशु चारकों द्वारा गोरखा शासन में कौन सा कर लिया जाता था? तो इस कर का नाम था दोनिया कर। भाबर में पहाड़ी पशु चारकों द्वारा गोरखा शासन में जो कर लिया जाता था वो था दोनिया कर। शिल्पकर्मियों एवं जागरिया ब्राह्मणों से गोरखाओं के द्वारा लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो इसे कहा जाता था क्या? मिजहारी कर कहते थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका दिए गए कूट को सुमेलित करना है। टांड कर जो है वो किससे लिया जाता था? तो टांड कर बुनकरों से लिया जाता था। मरो कर की अगर हम बात करते हैं तो मरो कर जो है वो पुत्रहीन
व्यक्ति से लिया जाता था। घी कर की अगर बात करूं तो दुधारू पशुओं से लिया जाता था, दुधारू और पशु से। सलामी की बात करूं तो एक प्रकार का नजराना हुआ करता था। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट होगा। छिपाई संपत्ति में गोरखा शासन में लगने वाला कर कौन सा था? छिपाई गई संपत्ति पर भी गोरखा शासन में कर लगता था, टैक्स लगता था। उस कर को क्या कहा जाता था? उसे कहते थे बहता कर। कौन सा? बहता कर हम उसे कहते थे। नेक्स्ट है, राज्य कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने हेतु दिया जाने वाला कर। राज्य कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने हेतु भी एक कर जो है दिया जाने वाला जो टैक्स होता था उसे कहते हैं जानिया मान्या। ऑप्शन सी, जानिया सुनिया। कौन सा हो जाएगा? जानिया सुनिया हो जाएगा। गोरखा शासन में काश्तकारों से कर किस आधार पर लिया जाता था? तो जो काश्तकार होते थे ना उनसे भी टैक्स लिया जाता था, वो कौन सा था? तो उस टैक्स को कहते थे ठेका बंदी कहते थे। सायर निम्न में से सायर निम्न में से क्या था? तो ये एक सीमा चुंगी कर होता था। ब्रिटिश एवं नेपाल युद्ध का रीजन क्या था? कारण क्या था? ब्रिटिश एवं नेपाल युद्ध का कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 8। गोरखपुर का बुटवल प्रांत। ऑप्शन ए। लॉर्ड मोयरा यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? नवंबर 1814 में। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध हेतु अपनी फौज को कितने भागों में बांटा था? तो इन्होंने 4 भागों में बांटा था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर क्या किसके नेतृत्व में अटैक किया था? तो अंग्रेजों ने बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर क्या करा? आक्रमण किया था, लेकिन किसके नेतृत्व में? मेजर जनरल माले। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने, मेजर जनरल वुड के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर आक्रमण किया गया था? तो इनको इनके द्वारा जो अटैक हुआ था ना वो था गोरखपुर में। ऑप्शन बी। देहरादून खलुंगा किले पर किसके नेतृत्व में गोरखाओं के विरुद्ध आक्रमण किया गया था? तो ये जो आक्रमण किया गया था वो था जनरल जिलेप्सी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलुंगा किले एवं नालापानी किले में गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो ये गोरखाओं का जो नेतृत्व किया था वो क्या था? बलभद्र सिंह थापा ने। ऑप्शन बी। ब्रिटिश सेना ने दून घाटी पर हमला कब किया था? किस वर्ष किया था? तो ब्रिटिश सेना ने दून घाटी पर जो हमला किया था वो हमला किया था 24 अक्टूबर 1814 को। ऑप्शन ए। नाला पानी दुर्ग में जनरल जिलेप्सी जो है ये कब मारा गया मारा गया था? तो नाला पानी दुर्ग में जनरल जिलेप्सी को कब मारा गया था? 31 अक्टूबर 1814 को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सेनापतियों में योग्यतम सेनापति कौन था? योग्यतम जनरल ऑक्टर लोनी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर कब हमला किया था? अंग्रेजों के द्वारा अल्मोड़ा पर कब अटैक किया गया? 25 अप्रैल 1815। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्न में से 15 मई 1815 को मलावगढ़ की संधि किसके बीच हुई थी? तो 15 मई 1815 को मलावगढ़ की संधि जो है वो किसके बीच होती है? अमर थापा और ऑक्टर लोनी के बीच में। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कब बना था? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कब बना? तो ये बना था आपका 1902 में। नेपाल सरकार ने संगोली की संधि कब स्वीकार की थी? नेपाल सरकार ने संगोली की संधि को कब स्वीकारा था? तो इसे इन्होंने जो स्वीकारा था 4 मार्च 1816 को। मौलाराम ने किसे दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया था? रणजोर सिंह थापा। ऑप्शन बी। 22 का बी, नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी से किसे सम्मानित किया गया था? नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी से किसे सम्मानित किया गया था?
तो वो है अमर सिंह थापा। 23rd का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र रहा था? किसके समय हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र था? हस्तिदल चौतरिया के टाइम पे। 24 का ऑप्शन बी, गोरखा सैनिकों द्वारा कर वसूलने का जो नियम है वो क्या कहलाता था? तो गोरखा सैनिकों के द्वारा जो कर वसूलने का नियम था वो क्या कहलाता था? तो उसे कहते थे बाली। ऑप्शन सी। कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त निम्न में से किनके द्वारा कराया गया था? कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था? आपको पता होना चाहिए। ये कराया था सूबा जोगमल शाह ने। ऑप्शन ए। रण बहादुर चंद्रिका की रचना के लिए नेपाल सरकार ने किन्हें जागीरें दी थी? रण बहादुर चंद्रिका की रचना के लिए नेपाल सरकार ने किसे जागीरें दी? मौलाराम तोमर। ऑप्शन बी। रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की थी? रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना की है वो है मौलाराम। किसने की है रण बहादुर चंद्रिका की रचना? मौलाराम। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन गोरखा शासन से रिलेटेड। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। साथ में करंट अफेयर आप लोगों ने किया था। जितना भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से क्या करेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से फ़ायदा ये होने वाला है कि जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास वीडियो का क्या आ जाएगा, अलार्म बज जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है भाई। सो जल्दी से क्या करो, एक बार ऐसे वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।